नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपक डोभाल और अब वक्त हो चला है बुलेटिन का, जिसमें हम आपको देश और दुनिया की तमाम जानकारियां, कोरोना से जुड़े अपडेट्स और साथ ही साथ मार्केट और कारोबार की हलचल भी दिखाते हैं 40 खबरों के जरिए फटाफट अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज सुबह मुंबई में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने बीती रात ही मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था। तबीयत ज्यादा खराब होने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया। ऋषि कपूर 67 साल के थे और लंबे वक्त से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार मुंबई के चंदनवाड़ी शवदाह गृह में किया गया। ऋषि कपूर के निधन से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। ऋषि कपूर के निधन पर राजनीतिक जगत में भी शोक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि कपूर के निधन पर गहरा दुख जाहिर किया। प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रतिभा का पावर हाउस बताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया। उनके निधन को सिनेमा जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। ऋषि कपूर को अपने आप में एक संस्था उन्होंने बताया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऋषि कपूर के निधन पर दुख जाहिर किया। राहुल गांधी ने उन्हें शानदार अभिनेता बताते हुए कहा कि वो हर जनरेशन के लिए प्रेरणादायी थे। और ऋषि कपूर के निधन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शोक जाहिर किया है। ट्वीट करके उन्होंने निधन पर दुख जाहिर किया, परिवार को सांत्वना दी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए उनके निधन को चौंकाने वाला बताया। जावड़ेकर ने उन्हें महान अभिनेता और अच्छा इंसान बताया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। उनके निधन को बॉलीवुड का एक भयानक नुकसान बताया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ऋषि कपूर के निधन पर शोक प्रकट किया। उनके निधन को एक युग का अंत बताया और उनके परिवार के लिए प्रार्थनाएं भी की। ऋषि कपूर के निधन की खबर से बॉलीवुड सदमे में है। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके फैंस को ऋषि कपूर के निधन की जानकारी सबसे पहले दी। अमिताभ बच्चन ने लिखा कि इस खबर से वो टूट गए हैं। अक्षय कुमार ने भी ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। उनके निधन को बुरे सपने की तरह बताया और लिखा कि वो महान थे, एक शानदार दोस्त थे। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी ऋषि कपूर के साथ तस्वीर साझा की। प्रियंका ने लिखा कि दिल भारी है क्योंकि आज एक सदी खत्म हो गई। ऋषि कपूर के निधन पर अभिनेता रजनीकांत, मनोज वाजपेयी, लता मंगेशकर सहित बॉलीवुड के कई कलाकारों ने दुख जाहिर किया। ऋषि कपूर के अचानक चले जाने से खेल जगत में भी शोक की लहर है। उनके निधन पर पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने दुख जाहिर किया। सचिन ने लिखा कि वो उनकी फिल्में देखते हुए बड़े हुए थे। सचिन ने ऋषि कपूर को बेहद शालीन व्यक्ति बताया। ऋषि कपूर के निधन पर विराट कोहली ने भी शोक जाहिर किया। विराट कोहली ने ट्वीट किया कि उनके लिए स्वीकार करना कठिन है कि आज एक लीजेंड गुजर गए। अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी दुख व्यक्त किया। ऋषि कपूर के निधन की खबर को उन्होंने भयावह बताया। खेल जगत के कई और दिग्गज खिलाड़ियों ने ऋषि कपूर को श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड में कई दशकों तक राज करने वाले ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। वो पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर और कृष्णा राज कपूर के दूसरे थे। उनके परिवार में ज्यादातर लोग फिल्म जगत से ही जुड़े हुए हैं। घर में फिल्मी माहौल होने के चलते ऋषि कपूर शुरू से ही एक्टर बनना चाहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बचपन में मां से मार खाने के बाद सीधे आईने के सामने पहुंच जाते थे और रोते हुए अपना चेहरा देखते थे। ऋषि कपूर के मुताबिक वो रोते हुए भी अपना एक्ट देखते थे। ऋषि कपूर अपने पीछे पत्नी नीतू सिंह, बेटे रणबीर और बेटी रिद्धिमा को छोड़ गए हैं। ऋषि कपूर की पहली फिल्म थी मेरा नाम जोकर। ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ऋषि इससे पहले भी श्री 420 में दिख चुके थे। श्री 420 में उनके पिता राज कपूर ने ही इस फिल्म को बनाया था। इस फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त मुख्य भूमिका में थे। फिल्म के एक मशहूर गाने प्यार हुआ इकरार हुआ में ऋषि कपूर पहली बार पर्दे पर दिखे थे। बताते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि अपने पिता के साथ सेट पर जाते थे। एक दिन उन्हें कैमरे के सामने आने को कहा गया, लेकिन वो नहीं माने। अंत में नरगिस दत्त ने उन्हें चॉकलेट देकर शॉट देने के लिए मना लिया। फिल्म के इस गाने में ऋषि कपूर के साथ रणधीर कपूर भी दिखाई दिए। श्री 420 में पर्दे पर दिखने वाले
ऋषि कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर में बड़े रोल में पर्दे पर नजर आए। इस फिल्म में ऋषि कपूर ने अपने पिता राज कपूर के बचपन का रोल अदा किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि डाइनिंग टेबल पर जब पिता राज कपूर ने उन्हें मेरा नाम जोकर में लेने की बात बताई तो वो ये सुनकर बेहद उत्साहित हो गए और खुद को हीरो बनने का सपना देखने लगे। खाना खाने के बाद ऋषि अपने कमरे में पहुंचे और एक फुल टी शर्ट निकालकर उस पर खुद के ऑटोग्राफ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 1970 में आई फिल्म मेरा नाम जोकर तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट ऋषि कपूर की एक्टिंग को बेहद पसंद किया गया। मेरा नाम जोकर बड़ी बजट वाली फिल्म थी जिसके फ्लॉप होने से राजकुमार बहुत कर्जे में आ गए। इसके बाद उन्होंने बॉबी बनाई। आर्थिक तंगी के चलते राज कपूर इस फिल्म में किसी महंगे एक्टर को नहीं ले सकते थे तो उन्होंने ऋषि कपूर को लेने का ऐलान कर दिया। इस तरह ऋषि को पहले हीरो वाली फिल्म मिली। डिम्पल कपाड़िया के साथ ऋषि की ये फिल्म जबरदस्त हिट रही। इस फिल्म ने फिर से कपूर खानदान में खुशी लौटा दी। इसके बाद उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। इसमें कर्ज, खेल खेल में, अमर अकबर एंथनी, सागर जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन सबसे ज्यादा वाहवाही उन्हें करियर में दूसरी पारी में मिली। मुल्क, अग्निपथ, कपूर एंड सन्स, डी डे और 2 दूनी 4 उनकी वो फिल्में रहीं जिनके जरिए उनकी वर्सैटिलिटी का खास तौर पर पता चला। डेढ़ 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके ऋषि कपूर को ढेरों अवार्ड्स भी मिले। उन्हें 1974 में पहली फिल्म बॉबी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। इसके अलावा उन्हें रूसी सरकार ने 2009 में सिनेमा में योगदान के लिए सम्मानित किया। बेस्ट एक्टर के अलावा उन्हें कपूर एंड सन्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का भी फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है और फिल्मों में उनके नेगेटिव किरदारों को भी बेहद पसंद किया गया। ऋषि कपूर को 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज दिन भर की बाजार में हुई हलचल और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार आज शानदार तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 957 और निफ्टी 97 माफ कीजिएगा, सेंसेक्स 997 और निफ्टी 307 अंक चढ़कर बंद हुए। निफ्टी 9850 अंक के अहम स्तर के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। आज की तेजी के साथ ही शुरुआत हुई थी और कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई। कोरोना वायरस से जुड़ी दवा के अच्छे परिणामों से बाजार में रौनक लौटी है। आपको बता दें कि इस पूरे सप्ताह बाजार बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहा। कल 1 मई को महाराष्ट्र दिवस के चलते भारतीय शेयर बाजार में छुट्टी रहेगी। अब सोमवार को बाजार खुलेंगे। कोरोना के चलते पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। नागालैंड में पेट्रोल डीजल पर अलग से कोविड सेस लगने जा रहा है। नागालैंड में डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर, पेट्रोल पर 6 रुपए प्रति लीटर कोविड सेस लगेगा। राज्य की आय में नुकसान की भरपाई के लिए सेस लगाने का फैसला किया गया है। राज्य की आय में पेट्रोल और डीजल टैक्स का बड़ा हिस्सा है और अन्य राज्य भी कोविड सेस लगा सकते हैं। नागालैंड में भी कोरोना केस न होने के बावजूद सेस लगाया गया है। पिछले हफ्ते असम में भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया गया था। ऑटो इंडस्ट्री की दिक्कतों को लेकर आज भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ऑटो इंडस्ट्री के दिग्गजों से चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में कई मुद्दों को उठाया गया। BS4 से BS6 में ट्रांसफर को लेकर इंडस्ट्री को हो रही दिक्कतों पर चर्चा हुई। ऑटो इंडस्ट्री ने मंत्री को GST दरों में कटौती की मांग की, साथ ही कर्मचारियों की नौकरी बचाए रखने और रिटेल चेन को सपोर्ट देने की भी मांग की। इंडस्ट्री दिग्गजों का कहना था कि काम शुरू होने से पहले कर्मचारियों का बैच में कोरोना टेस्ट कराया जाए। प्रकाश जावड़ेकर ने ये भी कहा कि काम शुरू होने से पहले कर्मचारियों का बैच में कोरोना टेस्ट कराया जाए। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि वो इंडस्ट्री की मांग पर जरूर विचार करेंगे।
भारत में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी मार्च तिमाही के दौरान गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 41% गिरी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक ये पिछले 11 साल में सबसे कम है। गोल्ड की कीमतों में भारी इजाफा और कोरोना संकट के चलते गोल्ड ज्वेलरी की मांग में गिरावट आई है। WGC के मुताबिक पूरी दुनिया में गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड 39% गिरी है, जबकि चीन में इसकी डिमांड 65% गिरी है। WGC का कहना है कि कोरोना के चलते पूरी दुनिया में गोल्ड की सप्लाई पर असर पड़ा है। कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में एनर्जी की मांग में भारी गिरावट आई है। मार्च में घोषित लॉकडाउन के कारण भारत में एनर्जी की मांग 30% तक घट गई है। IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक प्रति सप्ताह लॉकडाउन बढ़ाए जाने से सालाना मांग में 0.6% की कमी आएगी। एजेंसी का कहना है कि लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री का रुझान सोलर, विंड और हाइड्रो पावर की तरफ बढ़ा है। IEA ने ग्लोबल एनर्जी रिव्यू में कहा है कि लॉकडाउन को अतिरिक्त 1 महीने बढ़ाने से दुनिया भर में एनर्जी की मांग में 1.5% की कमी आएगी। 2008 की मंदी के मुकाबले इस बार की मांग में कमी 7 गुना ज्यादा है। कोरोना के चलते देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। ग्लोबल रिसर्च और ब्रोकरेज फर्म UBS का कहना है कि मौजूदा कारोबारी साल में देश की GDP ग्रोथ गिरकर -0.4% तक आ सकती है। इससे पहले UBS मौजूदा वित्त वर्ष की देश की विकास दर 2.5% रहने का अनुमान दे चुका है। UBS की रिपोर्ट में लॉकडाउन समाप्त होने को लेकर 3 स्थितियों की कल्पना की गई है। सबसे खराब स्थिति में लॉकडाउन टुकड़े टुकड़े में लंबे समय तक जारी रह सकता है और देश की GDP 3 से 4% तक घट सकती है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियां जल्द शुरू करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के साथ ही लोगों की जीविका की भी सुरक्षा होनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि देश के गरीबों, मजदूरों और किसानों की आर्थिक मदद होनी चाहिए, जिसमें करीब 65,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। राजन ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था 200 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है और 65,000 करोड़ रुपए का वहन आसानी से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को जल्द खोलना होगा, साथ ही कोरोना वायरस से निपटने के कदम भी उठाते रहने होंगे। कोरोना संकट के बीच जॉब के मामले में एक अच्छी खबर है। सरकारी क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया ने इस वर्ष एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड्स में करीब 6,000 लोगों को हायर करने की योजना बनाई है। कोल इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से हायरिंग की रफ्तार सुस्त हो गई है, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर खाली पड़े पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी। इस साल कोल इंडिया में कई पद खाली होने वाले हैं। रेलवे के बाद कोल इंडिया सार्वजनिक क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी नौकरी देने वाली कंपनी है। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में रोजगार का संकट बढ़ने वाला है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में असंगठित क्षेत्र के 1 अरब 60 करोड़ श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। यह संख्या दुनिया भर की कुल श्रम बल की आधी है। ILO के मुताबिक 43 करोड़ से ज्यादा इंडस्ट्री प्रभावित हैं, जिनमें रिटेल है और प्रोडक्शन करने वाले सेक्टर शामिल हैं। एजेंसी का कहना है कि लाखों श्रमिकों के लिए कमाई नहीं होने का मतलब भोजन का जरिया खत्म होना है और उनका भविष्य डूब जाएगा। कोरोना के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था में पिछले 1 दशक में सबसे बड़ी सुस्ती दर्ज की गई है। बुधवार को जारी अनुमान के मुताबिक जनवरी मार्च के दौरान अमेरिका की GDP 4.8% घट गई। अमेरिका के वाणिज्य मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस ने कहा है कि ये पिछले 1 दशक की सबसे बड़ी गिरावट है। दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून में और ज़्यादा गिरावट का खतरा है। आपको बता दें कि 2019 की चौथी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर में अमेरिका की GDP ग्रोथ 2.1% रही थी।